अभी तक हम जो काम किए हैं वहां पे हम चेक किए हैं कि हमें अगर कोई कंडीशन है और उसको हमें डिस्प्ले करना था तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज किए थे, है ना। और इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक पार्ट था, सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक पार्ट है। और इस सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर और एक हम डिस्कस किए थे जिसका नाम था स्विच केस, जो कि हमें डिस्कस करना है। मतलब हम जब कंट्रोल स्टेटमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक था सिलेक्शन स्टेटमेंट, एक था लूपिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें इफ को डिस्कस करना था और स्विच केस को डिस्कस करना था। तो अभी तक हम जो काम कर चुके हैं वो इफ को डिस्कस कर रहे थे। तो इफ चार पार्ट में हम डिवाइड किए थे: सिंपल इफ एल्स, एल्सिफ लैडर, और आपका नेस्टेड। तो इन सबको मिला के हम डिफरेंट प्रोग्राम भी लिख चुके हैं। ठीक है। तो अभी हम ट्राई करते हैं स्विच केस को यूज करने के लिए। तो स्विच केस कहाँ पे यूज होगा? एलसिफ लेडर पे हम जो काम कर चुके हैं उस प्रोग्राम को हम स्विच केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं स्विच केस का सिंटेक्स क्या है, स्विच केस कैसे काम करता है। उसके बाद उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम एक प्रोग्राम लिखना सीख जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्विच केस। तो स्विच केस वहां पे यूज होता है जहां पर कि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है और उनमें से आपको एक ऑप्शन के लिए आंसर दिखाना था। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, हम एक लास्ट डिजिट वाला नंबर किए थे। क्या नंबर किए थे? एक लास्ट डिजिट वाला नंबर में हम एक थ्री डिजिट नंबर को एक्सेप्ट कर रहे थे और इस लास्ट डिजिट को हम वर्ड में डिस्प्ले कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपके पास 0 से 9 तक एक ऑप्शन अवेलेबल है। इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट होगा तब हम उसको रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे थे। ठीक है। तो उसी तरह एक नंबर हम कर चुके हैं जहां पर कि हमें एक अल्फाबेट को एक्सेप्ट करना था और उस अल्फाबेट में से हमें भावेल कौन सा है वो बताना था। तो भावेल के लिए हमें पांच ऑप्शंस मिलते थे: ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से कोई अगर ऑप्शन होगा तब हम उसको यूज कर सकते थे। तो उस एरिया पे आपका स्विच केस अच्छी तरह काम करेगा। तो अभी स्विच केस का सिंटैक्स देखते हैं कैसे इसको लिखना है, उसके बाद एक प्रोग्राम करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? सिंटैक्स। तो सिंटेक्स में हम क्या करें? स्विच इन स्मॉल में लिखते हैं और यहाँ पे रहेगा आपका एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, केस स्मॉल में, कांस्टेंट वन। अगर कहीं कहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू वन लिखा होगा। ठीक है, कांस्टेंट वन। फिर स्टेटमेंट और उसके नीचे ब्रेक। तो अगर आप चाहें तो केस के नीचे ब्रेक लिख सकते हैं, बट फंडामेंटली यहीं पे ब्रेक हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट से क्या? केस, कांस्टेंट, टू, स्टेटमेंट, ब्रेक। अगर इनमें से कोई भी काम नहीं किया, हम तब एक जैसे इफ एल्स में हम यूज करते थे आपका एल्स एट द एंड, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि डिफॉल्ट में हमें ब्रेक देना है कि नहीं है। ये अगर जानना है तो पहले जान सीख लेते हैं कि स्विच केस कैसे काम करता है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पे क्या देना है, ध्यान में रखें। एक्सप्रेशन में आपको यहाँ जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसको लिखना है अभी के लिए। ठीक है। और कांस्टेंट में आपको जो वैल्यू वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे उसको लिखना है। सपोज हम डिजिट के केस में अगर हम डिजिट को आर में स्टोर कर रहे थे तो हम लिख रहे थे इफ डी डबल इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो डी है आपका वेरिएबल, जीरो है आपका वैल्यू। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन पे क्या आएगा? डी, और कांस्टेंट पे आएगा आपका जीरो। ठीक है। तो एक ही बार आपका वेरिएबल रहेगा और बाकी टाइम आपका वैल्यूज ही रहेंगे। तो ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू फिक्स है,
इसके लिए इनको कांस्टेंट वन कर सकते हैं या आप वैल्यू वन वैल्यू टू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कांस्टेंट वन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह कांस्टेंट वन पे ही लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, तो अब सेम आंसर करते हैं। क्या आंसर करते हैं क्वेश्चन का? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट इन वर्ड। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो मैं और एक बार एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं लिख रहा हूँ पूरा डिटेल का, तो मैं एक ही एक्सपेक्टेड आउटपुट इसके में लिख के उसके बाद प्रोग्राम करना चालू करूंगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो आप अगर आपके प्रीवियस प्रोग्राम को रिवाइज कर लेंगे, वहां पे एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखा होगा, आपके कॉपी अगर देखेंगे तो वहां पे भी ये मेंशन किया गया। तो 10 बार एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना चाहिए था, मैं डायरेक्टली एक ही बार लिख रहा हूँ, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे एक नंबर इनपुट कर रहा हूँ 123, और यहाँ पे हम चेक करेंगे, डिस्प्ले करेंगे वही लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 3। ठीक है, आप टी को कैपिटल करें स्मॉल करें आपका मर्जी, तो मैं स्मॉल कर दे रहा हूँ। तो ये है हमारा रिक्वायरमेंट, और इसी के हिसाब से हमें प्रोग्राम लिखना होगा। तो मैं पहले प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसके बाद उसका मेमोरी आउटपुट टेस्ट करेंगे और फिर काम करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या करें, ऑनलाइन कंपाइलर में अगर करना है तो हम ट्राई करते हैं इसको लिखने के लिए, हैश इंक्लूड stdio.h, देन आपका void main, नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे ट्राई करते हैं आपका दो वेरिएबल लेने के लिए, एक इंट n नंबर के लिए, डी आपका लास्ट डिजिट का वैल्यू स्टोर करने के लिए मॉड में हम जो काम करेंगे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, printf एंटर ए, कैसे लिखा है, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर, थ्री नंबर पे लिखा हुआ है, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, सेमीकोलन, यहाँ पे स्कैनर, और फिर परसेंटेज डी, एम्परसेंड एन, और फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं डी इक्वल टू एन मॉड 10। ठीक है, तो डी में आइदर 0 से 9 के अंदर एक वैल्यू रहेगा, उसी हिसाब से हमें चेक करना है कि क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं स्विच, और यहाँ पे क्या होगा, डी, क्योंकि डी में आपका वैल्यू है, और फिर केस आपका वैल्यू अगर 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, और यहाँ पे मैसेज देंगे लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 0। ठीक है, और ब्रेक यहाँ पे देते हैं ताकि सब केसेस एक साथ दिखाई दे हमें। ब्रेक को आप सी के नीचे भी लिख सकते हैं, और हम केस को सब एक अलाइन करने के लिए, एक लाइन पे दिखाने के लिए ब्रेक को थोड़ा छोड़ के लिखे हैं स्टेटमेंट के नीचे। तो केस वन अगर हुआ तो प्रिंट एफ लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 1। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा ब्रेक, और फिर टू केस टू पे भी वही स्टेटमेंट आएगा, प्रिंट एफ लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 2, और फिर ब्रेक। नेक्स्ट केस थ्री, प्रिंट एफ लास्ट डिजिट इन वर्ड
इज 3, ब्रेक केस 4, printf last digit in word is 4, ब्रेक लास्ट में फिर क्या, केस 5, printf, और यहाँ पे हमें लिखना है लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 5, ब्रेक केस 6, प्रिंटर लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 6, फिर ब्रेक। ठीक है, और 3 केसेस क्या है, केस 7, printf लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 7, फिर आया आपका ब्रेक केस 8, printf लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 8, ब्रेक। और 9 केसेस हो चुके हैं 8 तक, 0 से 8, लास्ट में बचा क्या, 9। तो 9 के लिए हम यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट, क्योंकि 0 से अगर 8 के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो हम डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, printf लास्ट डिजिट इन वर्ड इज आपका 9। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रेक यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्रोग्राम को चेक करेंगे पहले काम कर रहा है कि नहीं सही से। अगर काम कर रहा है फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे बाकी का और स्टेप। ठीक है, यह है हमारा प्रोग्राम। अगर इसको हमें रन करना है तो हम ऑनलाइन कंपाइलर को ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, तो ऑनलाइन सी कंपाइलर में पहले ऑन करते हैं इसको। यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले हटा देते हैं और इसको ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, और हमारा प्रोग्राम को छोड़ देते हैं राइट साइड में। ठीक है, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो लिखते हैं प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h, फिर वॉइड में नेक्स्ट क्या है आपका, कर्ली ब्रैकेट, फिर इंट n कॉमा डी, तो फिर printf एंटर ए एंटर ए 3 डिजिट नंबर, और एंड में आपका सेमीकोलन, स्कैनफ, परसेंटेज डी, एम्परसेंड एन, डी को निकालते हैं एन मॉड 10, क्योंकि लास्ट चीज निकालने का यही तरीका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच केस को यूज करेंगे। तो स्विच केस ट्राई करते हैं देखने के लिए। तो स्विच यहाँ पे आएगा, स्विच ब्रैकेट के अंदर डी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और हम ट्राई करते हैं लिखने के लिए केस। अगर 0 हुआ तो थोड़ा इंडेंटेशन यूज करते हैं, प्रिंटर लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, और ब्रेक यहाँ पे यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट में आते हैं केस 1,
फिर प्रिंट एफ, लास्ट डिजिट इन वर्ड लिखे थे ना, लास्ट डिजिट इन वर्ड, तो यहाँ पे भी वही कर देते हैं। डबल कोट के अंदर लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 1, ब्रेक। नेक्स्ट है आपका केस 2, प्रिंटर लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 2, फिर है आपका ब्रेक। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं केस 3, प्रिंटर लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 3। नेक्स्ट है आपका क्या, ब्रेक। तो केस 3 तक सेम चला। फिर देखते हैं केस 4 केस 5 के लिए। केस 4, प्रिंटर लास्ट डिजिट इन वर्ड इज आपका 4। ठीक है, फिर क्या है, हम ट्राई करते हैं ब्रेक, और यहाँ पे हमें यूज करना है केस 5, और फिर प्रिंटफ लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 5, सेमीकोलन, ब्रेक। केस 6, फिर प्रिंटफ लास्ट डिजिट इन वर्ड इज आपका 6, ब्रेक। केस 7, प्रिंटफ लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 7। ठीक है, फिर ब्रेक, लास्ट में क्या आएगा, केस 8, प्रिंटफ लास्ट लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 8। मैं यहाँ पे एक स्मॉल लेटर ऐड कर दिया हूँ, तो इसको मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैपिटल कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आएंगे ब्रेक, और लास्ट में क्या है, डिफॉल्ट। प्रिंटफ लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 9। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्विच केस। अगर आप मार्क करेंगे यहाँ पे दो ब्रैकेट्स क्लोज है, एक स्विच का, एक आपका मेन का। तो अब मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो जाए। ठीक है, सब केसेस लिख चुके हैं हम, और एक बार रन करते हैं। तो जब भी रन करें, आपका एंटर 3 डिजिट नंबर दिया थे, तो 123 अगर एंटर कर रहे हैं, तो ये आपको लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 3 दिखाया। तो नेक्स्ट अगर मैं इसको रन करूं, और यहाँ पे एक नंबर ट्राई करूं 998, तो ये आपको लास्ट डिजिट इज 8 दिखाएगा। तो हम ट्राई करते हैं डिफॉल्ट वाला केस। तो 129 एंटर करते हैं, तो आपको ये डिफॉल्ट वाला केस 9 दिखाया। और एक ट्राई कर रहा हूँ जो कि 120 के लिए इनपुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एंटर करूँ, तो आपको 0 दिखाए। तो इसी तरह स्विच केस काम करता है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये कैसे काम करता है, और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, और आप इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, आपको इन डिटेल स्विच केस के बारे में बताया गया होगा।